हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रोशन नेताम आपका स्वागत करता हूं हमारे फ्यूचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हम देख रहे थे वैदिक विधि से वर्ग निकालना। इससे पहले हमने देखा एक रूपेण विधि से वर्ग निकालना। आज हम देखेंगे क्या यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योज्यते सूत्र से वर्ग निकालने की विधि। तो हम इससे पहले एक आधार से विचलन निकालना देख लेते हैं। ठीक है, तो आधार क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आधार होता क्या है। ठीक, आधार तो ये आधार होता क्या है? आधार जैसे कि ठीक ये 10 हो गया, फिर क्या है हमारे पास 100, फिर 1000, ऐसे करके हम अनंत तक ऐसे जा सकते हैं, जो क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। ठीक है, तो हमको कोई संख्या दी हुई है, तो अब देखते हैं हम एक संख्या के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमको दी हुई है क्या? एक संख्या दी हुई है 12, नहीं एक सेकंड, संख्या आधार विचलन। हमको संख्या दी हुई है क्या? 12। ठीक है, तो अब हमें बताएं कि 12 का आधार क्या होगा। तो 12 का आधार क्या हो जाएगा? तो 12 का आधार हो जाएगा 10। ठीक, 10 12 का आधार हो गया। तो फिर अब 10 से 2 क्या है? अधिक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? +2 लिख देंगे। ठीक, क्या लिखेंगे? +2 लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या है? एक संख्या लेते हैं क्या? हम लेते हैं 104। ठीक, तो ये 104 का आधार क्या होगा? तो 104 का आधार हो जाएगा हमारे पास क्या? तो 104 का आधार हो जाएगा 100, और विचलन क्या हो जाएगा? 104 है तो 100 से अधिक है, तो विचलन में क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा, नहीं +4 आ जाएगा, +4। और हम इसी तरह से यहाँ पे 04 आएगा, 04। ठीक, फिर इसी तरह से हम लेते हैं क्या? एक संख्या लेते हैं 98। ठीक, 98। अब तो इस 98 का आधार क्या होगा? तो अब देखते हैं इसका आधार क्या होगा। तो आधार हो जाएगा क्या? 100। ठीक, अब 100 से 2 कम है, 100 से 2 कम है क्या? 98। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। यहाँ पे -02 आ जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं क्या हमारे पास है 1002। ठीक, 1002 एक संख्या है, तो इसका आधार क्या होगा? तो इसका आधार हो जाएगा क्या? 1000। तो अब इसका विचलन क्या हो जाएगा? तो इसका विचलन हो जाएगा +002, इसका विचलन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसमें अब प्रश्न करके देखते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं, यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्ग च सूत्र से वर्ग निकालने के लिए इस विधि में जो है जिस संख्या का हमको वर्ग निकालना है, ठीक है, तो उसका क्या कर लेना है? पहले आधार से विचलन ज्ञात कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है? अगर आधार से अगर विचलन कम हो तो उसमें माइनस कर देंगे, उसी संख्या का माइनस कर देंगे। और अगर आधार से अगर विचलन ज़्यादा है तो उसी संख्या से क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक, तो हम इसमें एक फॉर्मूला देखते हैं क्या? तो हमारे पास है फॉर्मूला है सूत्र हमारे पास है क्या? संख्या का स्क्वायर बराबर क्या ले लेंगे? फिर संख्या ले लेंगे, संख्या, फिर प्लस या माइनस क्या? ये हो जाएगा क्या? विचलन हो जाएगा, विचलन। फिर स्लैश में क्या? यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस विचलन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक प्रश्न देखते हैं क्या हमारे पास। पहला प्रश्न है
पहला प्रश्न है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम इस फार्मूले के हिसाब से देखते हैं। ठीक, तो इस फार्मूले में हम जब रखेंगे तो हमको क्या देखना है, तो हमारे पास संख्या क्या दी हुई है, तो देखो संख्या हमारे पास क्या है, 13 दी हुई है, 13। ठीक, अब देखो विचलन, विचलन क्या है हमारे पास, जैसे कि हम ये क्या है 10 से विचलन 13। ठीक, तो इसमें क्या है 3 अधिक है +3 है, +3, तो यहाँ पे विचलन क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, स्लैश क्या हो जाएगा यहाँ पे +3 का वर्ग हो जाएगा। तो हमने फार्मूले में क्या कहा था कि जो ये इसका संख्या से विचलन अगर अधिक है तो उसको जोड़ देंगे, कम है तो उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारे पास अधिक है तो इसको जोड़ देंगे, 13 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 और 3 हो जाएगा कितना 16। ठीक, और इधर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का माफ़ कीजिएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 169। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, ये हो गया क्या स्क्वायर प्राप्त हो गया हमको। इसी तरह से हम एक और प्रश्न देखते हैं। क्या हमारे पास एक अगली प्रश्न है जिसमें से हम एक संख्या लेते हैं 12 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर निकालने के लिए हम अब क्या करेंगे, तो इसमें संख्या हमारे पास क्या है 12 है। ठीक, और आधार से विचलन, आधार क्या है हमारे पास 10 है, 10 है हमारे पास आधार, और 10 से कितना अधिक है, तो 10 से हमारे पास 2 अधिक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे +2। अगर यहाँ पे अगर ये 10 से क्या रहता कम रहता, अगर उस ये 12 की जगह क्या रहता 8 रहता, तो अब हम क्या लिखते -2 लिखते। अभी प्लस है इसलिए क्या लिख रहे हैं प्लस में लिख रहे हैं, स्लैश विचलन का स्क्वायर प्लस है हमारे पास विचलन, तो विचलन का स्क्वायर हो गया। तो 12 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 144 क्या हो गया 12 का स्क्वायर निकल गया। तो दोस्तों अब हम इसी तरह से एक और प्रश्न करके देखते हैं। तो हमारे पास एक प्रश्न है 102 का स्क्वायर। जब हम 102 का स्क्वायर करेंगे तो इस 102 को हम इस फॉर्मूले पे रखते हैं। ठीक, तो हमारे पास संख्या क्या है, तो हमारे पास संख्या है कितनी 102। ठीक, अब देखो अब विचलन क्या है, तो विचलन देखो आधार क्या है हमारे पास, आधार क्या है हमारे पास 100 है। ठीक, 100 से हमारे पास संख्या कितनी अधिक है 2 अधिक है, 2 क्या है अधिक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 0.2 ये क्या हो गया हमारा विचलन हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी क्या +02 का स्क्वायर हो जाएगा, 02 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 102 में क्या जोड़ देंगे 02 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, स्लैश हमारे पास यहाँ 2 है। ठीक, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब हमको कितना प्राप्त हुआ, तो हमको प्राप्त हुआ कितना 1404 हमको ये क्या प्राप्त हो गया 102 का वर्ग प्राप्त हो गया। इसी तरह से अब हम एक और प्रश्न देखते हैं। क्या हमारे पास एक संख्या है क्या 108 हमारे पास एक प्रश्न है। तो संख्या क्या दी हुई है हमको, तो संख्या दी हुई है 108। अब विचलन 100 से कितना अधिक है, तो 100 से आधार क्या है हमारे पास 100 है, तो उस आधार से हमारे पास जो कितने अधिक है 8 अधिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 08 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद स्लैश, फिर इधर क्या हो जाएगा
यहाँ पे हमको दी हुई है क्या, विचलन। विचलन में क्या है हमारे पास 0.8 का 0.8 का स्क्वायर है। तो अब क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो 8 और 8 को जोड़ेंगे 108, 108 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 1। ठीक, इतना प्राप्त हुआ। स्लैश 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो गया कितने 64 हो गया, 64 हो गया। तो अब हमको कितना प्राप्त हुआ, 108 का स्क्वायर प्राप्त हुआ हमको 11 66 4। ये क्या हुआ 104 का स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि अगर कोई संख्या आधार से कम हो तो उसको किस तरह से बनाएंगे। तो हम इसी में एक और प्रश्न लेते हैं। हमारे पास है 996 का स्क्वायर करते हैं। तो 996 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास संख्या कितनी है। तो संख्या क्या है हमारे पास 996 हमारे पास क्या है संख्या है। फिर देखो अब हमारे पास आधार क्या है, तो आधार है हमारे पास क्या 1000 हमारे पास क्या है आधार है। ठीक है 1000 आधार है। तो अब देखो 1000 से ये वाली जो 996 संख्या दी हुई है वो छोटी है या बड़ी है, तो जो संख्या है वो छोटी है। तो अब हम क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे। छोटी के लिए क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, अगर संख्या बड़ी हो तो प्लस कर देते हैं। कितना प्लस करेंगे, जितनी छोटी या जितनी कम हो उतनी। तो अब यहाँ पे कितनी कम है, तो यहाँ पे हमको कितना कम मिला 4 कम है। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं विचलन में, यहाँ पे क्या है -4 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 00। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -004 का स्क्वायर। ठीक, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना, इधर देखो सबसे पहले तो इसको माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 6 में अगर 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो गया। फिर यहाँ क्या है 99। ठीक 99 है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब हम करेंगे क्या 4 का वर्ग निकालेंगे। तो 4 का वर्ग निकालेंगे तो 16 हो जाएगा 16। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, अब इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 992016 99 20 16। ये क्या हो गई हमारी 996 का वर्ग हो गया। ठीक, धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे की क्लास और देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और जल्द मिलेंगे आपको अगली क्लास में।